हाय क्लास, क्विक क्वेस्ट यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको शुरू करने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू देना चाहूँगा। यूपीएससी प्रीलिम 2025 में अराउंड 120 डेज़ हैं अब। साथ में कई स्टेट के पीसीएस हैं, फॉर एग्जांपल जेकेपीएससी। तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में यूपीएससी ने डायरेक्ट एक क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा, फिर सक्सेसिवली उसने डिफरेंट फॉर्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है। इस साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज इसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश की गई थी और अभी तमिलनाडु और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसमें सिमिलैरिटीज़ देखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हमारे लिए इस साल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने ये वीडियो ऑब्वियसली अपने कुछ खास लोगों के लिए बनाया है, बट उस वजह से भी आपको इसमें पर्सनलाइज्ड टच मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं आपको हर वो चीज़ बता दूँ जिसके बाद आपको इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? शुरू करते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी कि ये कहाँ से आया, ये कैसे खोजा गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे फर्स्ट एएसआई के डायरेक्टर जनरल, अब एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ की हिस्ट्री को समझने के लिए उन्होंने थोड़ी इधर-उधर आर्कियोलॉजी एक्टिविटीज़ की और वो कहते हैं ना कि इंसान उस चीज़ को नहीं समझ सकता है जिसको समझने की उसके पास कोई फ्रेम ना हो। तो कनिंघम को लगता था कि इंडियन हिस्ट्री उतनी पुरानी नहीं है। इसमें उसको जो चाइनीज़ पिलग्रिम में रिटन फैक्ट्स मिलते थे, उससे उसने जो अंदाज़ा लगाया था, वो ये था कि ओके, इंडियन हिस्ट्री ठीक-ठाक पुरानी होगी बट उतनी भी पुरानी नहीं होगी। फिर जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल इतने इम्पोर्टेंट शख्स हैं हमारे लिए क्योंकि एसएन रॉय इनके बारे में कहते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 300 ईयर ओल्डर दैन ही फाउंड हर। तो 1921-24 के टाइम पे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू होती है और ये एरिया उस टाइम पे पुराने पाकिस्तान, बलूचिस्तान सबको कवर किया करता था। तो वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले और वो एविडेंसेस की सिमिलैरिटीज़ आपको फिर कच्छ एरिया तक भी मिली। उस समय लोगों को समझ में आया ये पूरा एरिया एक सिविलाइजेशन है और उस टाइम पे हमने डिस्कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको एक नया नाम दिया गया। इससे पहले हम नहीं जानते थे इस सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है? फिर फर्दर 1944 में जब आर.ई.एम. व्हीलर, आर.ई.एम. व्हीलर, जो पहले प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, जो मैंने पहले वीडियो डाला है, उसमें मैंने इनके बारे में मेंशन किया है। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नाम है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, किसी भी पीसीएस या यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? यहाँ पे जितने नाम मैंने बताए हैं, ये सारे एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड हैं। तो आर.ई.एम. व्हीलर ने फिर फर्दर इस एरिया को समझा और इसको एक कैटेगराइजेशन कि ओके, ये पीरियड, ये जो एरिया है, ये ग्रेजुअली बना होगा, फिर अपने प्राइम पे गया होगा और फिर डिक्लाइन किया होगा। उसको कैटेगराइजेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है? तो इससे शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम समझने की कोशिश करें, इसके एक्सटेंट को समझने की कोशिश करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नॉर्थ में इसका एक्सटेंट है मांडा तक और मांडा कहाँ है? जम्मू में। अगर हम ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर यूपी में आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इसका नॉर्थ से ईस्ट वाला एक्सटेंट कहाँ से आ रहा है। इट इज़ क्रॉसिंग हरियाणा वाला साइड और फिर नीचे की तरफ आते हुए आलमगीरपुर। वेस्ट में जाओगे आप तो सुटका गेंदोरा, ये जो एरिया है ना, ये आज के बलूचिस्तान के पास है। ठीक है, हम मैप में देखेंगे इसको। ठीक है, आप साउथ में आओगे तो दायमाबाद। अब 4 एरिया मैंने बताया आपको, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद और सुदका गेंदौर। आपको ये रटा होना चाहिए। ठीक है?
प्रॉपर रटा होना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट नो है। मस्ट नो क्या होते हैं कि भाई इतना सबको पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए। ठीक है? फर्दर अब मैप में हम देखेंगे इसको और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी ने कई बार ना डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है? अब इसको ईज़ी करने के लिए जैसे मैं पढ़ता हूँ मैं आपको वैसे बताता हूँ। ठीक है? एक ये कॉम्प्लेक्स ले लो आप। ठीक है? फिर एक ये कॉम्प्लेक्स ले लो। फिर इसके बाद नॉर्थ का कॉम्प्लेक्स ले लो। कहाँ है नॉर्थ का कॉम्प्लेक्स? ये रहा। ये 3 कॉम्प्लेक्स आपको ले लेने हैं। आपको ऐसे ही इमेजिन करना है हड़प्पा को। मैंने आपको बताया बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे क्या है? सुटका गेंदौर। ठीक है? अब यहाँ पे ABC है। ठीक है? ABC। A फॉर आलादीनो एंड अमरी। देखो लोकेशन देखो, ये काफ़ी, ये जो यहाँ पे सीज हैं इनके नज़दीक हैं, तो हो सकता है ये एरिया जो होगा ना ये पोर्ट के लिए यूज़ होता होगा। अभी हम फर्दर ये भी देखने वाले हैं। ठीक है? B फॉर बालाकोट और C फॉर चान्हू दारो। ठीक है? ये नाम याद हो गया आपको? ABC। फिर फर्दर आप नीचे आओ, यहाँ पे आपको 2-3 रीजन देखने को मिलेंगे। कच्छ के पास धोलावीरा, खंबात के पास लोथल। गल्फ ऑफ खंबात के पास लोथल और कच्छ के पास धोलावीरा। ये 2 नाम आपको हमेशा याद रखना है। फिर फर्दर कुंतसी। ठीक है? ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, धोलावीरा, लोथल और कुंटसी। ठीक है? ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो मैंने आपको बताया मांडा, नॉर्थ एक्सटेंट में मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू में। अब जम्मू से आप नीचे आते हो तो रोपर, बानावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन। कालीबंगन वेस्ट ज़्यादा है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है? दैट लाइज इन द एरिया ऑफ राजस्थान। और राखीगढ़ी, बानावली थोड़ा हरियाणा वाले एरिया में आ जाता है। ठीक है? बच्चे याद कैसे रखते हैं इसको? RBK रिबॉक। ठीक है? तो आपको इसको 3 कॉम्प्लेक्स की तरह याद रखना है। सुतका गेंदौर, बालाकोट, अमरी, चौनहुदारो, अलादीनो। ठीक है? साउथ की तरफ आप जैसे ही आते हो कुंतसी, लोथल, धोलावीरा। ठीक है? और नॉर्थ की तरफ आप जैसे आते हो मांडा, राखीगढ़ी, बानावली, कालीबंगन। ठीक है? ये एरिया हो गया जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब आप फिर फर्दर आओगे, ये वैसे ये मैप सारी आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और साइट्स हो जाती हैं, जैसे 2019 में जो यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया था वो बच्चों के ऊपर से गया था उसमें, बट एक कैच ये था कि जो यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था वो इजी ऑप्शन दे दिया था। एक सोहागुरा पूछ दिया था उसने, तो लोग जानते हैं सोहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू बहुत लेटर पीरियड देन हड़प्पा, तो वो आसान हो गया था। बट कुछ नाम है ना जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नागेश्वर ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हो सकता है नागेश्वर पूछ दे। रांगपुर न्यूज़ में था इसलिए ये पूछ दें। फिर आप मुझे बताओगे कि इंडिया में मैरीटाइम म्यूजियम कहाँ बन रहा है। ठीक है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे कुछ एरिया है गनवेरी वाला, फिर एक एरिया है मीठाथल। ये होते हैं सेकंड लेयर इंफॉर्मेशन। सेकंड लेयर इंफॉर्मेशन जब आपको एक बेसिक नाम पता चल जाए, धोलावीरा पता चल जाए, लोथल पता चल जाए, कुंतसी पता चल जाए, सुतका गेंदौर पता चल जाए, अमरी पता चल जाए, आला दीनो पता चल जाए, बालाकोट पता चल जाए, देन यू गो फॉर द सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन, जिसमें आता है आपका गनवेरी वाला, मीठाथल, नागेश्वर, रांगपुर। ठीक है? फिर आप यू गो टू द सेकेंड स्टेज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम देखते हैं ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कैटेगरी किया गया है उसको माना गया कि वो 3200 BC से लेके 1300 BC तक चला। और ये कोई यूनिफॉर्म वे में नहीं चला। यूनिफॉर्म वे मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी शहर यूनिफॉर्म वे में नहीं चलता है। उसकी शुरुआत होती है, वो अपने प्राइम पे जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे अबेंडनमेंट होती है। हड़प्पा का भी हश्र वही हुआ।
वो कहते हैं ना हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है, अंत में सब चीज़ को धूल में ही मिलना है। तो अब अर्ली प्री हड़प्पन पीरियड में हमें क्या देखने को मिला कि मड सेटलमेंट्स देखने को मिले हमें, जहाँ पे शहर बस रहे थे पहली-पहली बार, ठीक है? मैच्योर फेज़ में क्या हुआ, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइज़ेशन वाला एरिया अपने प्राइम पे था। एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हुआ, एक बहुत अच्छा ट्रेड डेवलप हुआ, अगल-बगल के रीजन से ट्रेड चल रहा था इनका, एक प्रॉस्पेरस एनवायरनमेंट हुआ। फिर फर्दर जब आप लेट फेज़ में आते हो, तो लेट फेज़ में आप देखने को क्या मिलता है? आपको देखने को मिलता है डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या देखने को मिलता है? अबैंडनमेंट। ठीक है? लोग शहर छोड़ के दूसरी-दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके कारण हो सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट कारण हो सकते हैं, क्लाइमेट कारण हो सकता है या इकोनॉमिक कारण हो सकता है। ठीक है? कुछ भी कारण हो सकता है, वो हम सब देखने वाले हैं। अब प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से ना, क्योंकि यूजुअली ये हर पीसीएस में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं इसमें फिर आपको वही क्लासिफिकेशन करूँगा, मस्ट नो एंड सेकंड लेयर, ठीक है? अब मस्ट नो में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए हड़प्पा, इसको किसने सर्च किया? दयाराम साहनी। ये नाम मैं बता दूँ आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फर्दर ये कहाँ पे बेस्ड है? ये रवि नदी के किनारे बेस्ड है। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दूँगा। देखिए, हड़प्पा नाम है ना इसका, ये रा को पकड़िए, दयाराम साहनी, रावी रिवर, रावी और दयाराम। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? फिर फर्दर आप आइए मोहनजोदारो, ये इम्पोर्टेंट है एंड लोगों को पता है इसी के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया, ठीक है? इसको ढूँढने वाले थे रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। लोगों को दिक्कत होती है नाम याद करने में, बट आप स्मार्ट हो, आप कर लोगे, ठीक है? तीसरा नाम है धोलावीर। अब यार मैंने इसको कैसे याद किया है, जब लोग खुश होते हैं तो ढोल बजाते हैं और ढोल बजाने से क्या आता है? जोश आता है, तो जेपी जोशी, ठीक है? ये काफ़ी डिग्रेडिंग है, आपको नाम याद होने चाहिए बट क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें शॉर्टकट्स ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? फर्दर कालीबंगन, अमलानंद घोष, काला आंवला, मैंने ऐसे याद किया। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के बारे में आपको पता होगा, इसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सरस्वती रिवर इसको कहा जाता है। तो कालीबंगन, अमलानंद घोष, ठीक है? ये 4 नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि ये यूजुअली पीसीएस में पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा सेकंड लेयर, ठीक है? सेकंड लेयर में आपको पता होना चाहिए लोथल को किसने ढूँढा है? एसआर राव। ये आपको याद करना पड़ेगा और लोथल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस रिवर के किनारे है? ये भोगावा रिवर के किनारे है और जो भोगावा है ना, वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? साबरमती रिवर की, ठीक है? ये आप याद रखोगे, ये बिल्कुल याद रखोगे कि लोथल कहाँ पे है? भोगावा रिवर के पास है। भोगावा किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है और मैंने आपको ऊपर बताया था लोथल किस में गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। धोलावीरा किसके पास है? गल्फ ऑफ कच्छ के पास है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपको किसने ढूँढा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बानावली आप याद रख सकते हो, बी से बानावली, बी से बीस्ट, ठीक है? आरएस बीस्ट। इतना नाम अगर आपको याद है, यू डोंट नीड टू वरी। तो हमने क्या पढ़ा? हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदारो, रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, धोलावीरा ढोल बजाने से जोश आता है, जेपी जोशी, कालीबंगन, काला आंवला, आमलानंद घोष, लोथल, एस.आर. राव। इतना आपको याद रखना है। राखी गढ़ी आपने याद रखना है, नहीं रखना है, वो आप पे है। वानावली इज़ आर.एस. बीस्ट। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये हिस्टोरियंस जो उससे एसोसिएटेड है। फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या है। टाउन्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मड स्ट्रक्चर हुआ करते थे। मैच्योर फेज़ में इंटीग्रेशन एरिया जिसको कहा जाता है, वेल डेवलप्ड सिटीज़ देखने को मिले, प्राइम फेज़ में देखने को मिले हड़प्पा वाले रीजन और लेट में फिर हमने देखा कैसे-कैसे लोकलाइज्ड एरिया जिसको कहा जाता है, कैसे टाउन्स को लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है? हम आगे मूव ऑन करते हैं।
अब आप ये देखेंगे ना कि किसी भी शहर को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो शहर वहाँ के आर्किटेक्चर का एक पर्याय होता है। वहाँ का आर्किटेक्चर हमें ये समझाता है कि वहाँ की इकॉनमी कैसी होगी, वहाँ की पॉलिटी कैसी होगी, वहाँ की कल्चर कैसी होगी, वहाँ के लोगों के बिलीव्स कैसे होंगे, वहाँ की हाइजीन कैसी होगी। हाइजीन हमें ये बताती है कि वहाँ पे डिज़ीज़ के इम्पैक्ट कैसे होंगे, लोगों ने कैसे प्लान किया। इसलिए किसी भी शहर के टाउन प्लानिंग को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, हम इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं कि हम उसकी टाउन प्लानिंग को पढ़ते हैं, दैट इज़ आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं, फिर वहाँ की इकॉनमी को पढ़ते हैं, पॉलिटी को पढ़ते हैं, फिर वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे जो फीचर देखने को मिले हैं वो रूरल नहीं है, ठीक है? वो रूरल नहीं है, वो कैसे फीचर हैं? वो अर्बन फीचर है। अब अर्बन फीचर हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें सिटाडेल देखने को मिला है। सिटाडेल क्या होता है? अब देखिए, ये जो शहर है ना, इसको मैं एक थोड़ा इस तरह से समझाता हूँ। ये पूरा रीजन है। यहाँ पे एक खास जगह होगी और फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ के थोड़ी सी और जगह। यहाँ पे एलीट एरिस्टोक्रेट लोग रहते थे। यहाँ पे जो कॉमन लोग रहते हैं वो रहते थे, और ये जो एरिया थी, एक सिंबॉलिक फीचर दिखाने के लिए इट वाज बिट रेज्ड दैन दिस। अब हमें ये क्या बताता है? हमें ये बताता है कि यहाँ पे कुछ एक पॉलिटी किसी ना किसी तरह की रही होगी, तभी तो ये एक हायरार्की दिखाई दे रही है। फर्दर ये लोअर रीजन है, ये कॉमन लोगों के लिए रीजन है, ठीक है? यहाँ तक ही नहीं, मैं आपको आगे भी एक मैप में दिखाऊंगा कि क्या लेवल ऑफ एक्सीलेंट ग्रिड फीचर्स देखने को मिले हैं। ग्रिड फीचर्स मतलब इस तरह का एक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जिसमें शायद नहीं, जिसमें रोड जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऐसे कट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके बिल्डिंग्स बने हुए हैं और वो प्रॉपर बिल्डिंग्स एक सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है? एक सिमेट्री को शो करते हैं। फर्दर वहाँ की हाइजीन लेवल इतनी अच्छी थी कि सभी घरों में प्रॉपर वॉशरूम्स, प्रॉपर वो चीज़ें थी। सभी घर करना थोड़ा एग्जैजरेशन हो सकता है, बट मोस्टली हाउसेस में थी। सो मच सो दैट वहाँ पे जो रोड्स है ना, वहाँ पे मैन होल देखने को मिले हैं कि आप अपने घर से नाला लाओ, उस मैन होल में लगा दो, ठीक है? और वो फिर फर्दर आगे ड्रेन हो जाएगा। एक और चीज़ जो देखने को मिली, वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक देखने को मिले। बर्न्ट ब्रिक उस टाइम पे मिलना इज़ रिमार्केबल, पहली चीज़। दूसरा, बर्न्ट ब्रिक में एक प्रोपोर्शन को हमेशा ध्यान रखा गया है, 1:2:4। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है? तो वो देखने को मिलता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की प्रीमॉर्डियल पॉलिटी वहाँ रही होगी जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है? तो टाउन प्लानिंग से हमने वहाँ की पॉलिटी को भी समझने की कोशिश की। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया सिटाडेल और एक रेस्ड पार्ट होता था। वो क्या दिखाता है? वो एक तरह की हायरार्की दिखाता है, ठीक है? तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि वहाँ पे एक हायरार्की थी, सेगमेंटेशन था लोगों का। फर्दर वहाँ पॉटर्स व्हील देखने को मिले हैं, तो हम ये समझ सकते हैं वहाँ आर्टिसन क्लास थे। वहाँ पे हमें फिर बहुत वे में ये भी देखने को मिला कि पॉटरी है। बाय द वे दे कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हिच इज द पॉटरी दैट इज रिलेटेड टू हड़प्पन, एंड यू नीड टू नो इट, इट इज रेड पॉटरी, ठीक है? रेड पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ हड़प्पन पीरियड। तो इस तरह की पॉटरी वहाँ बहुत देखने को मिली है। वहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि वो पॉटरी बस स्टोरेज के लिए नहीं थी, उसके एस्थेटिक वैल्यू भी थे। एस्थेटिक वैल्यू कैसे बोल रहा हूँ मैं? वहाँ पे जो पॉटरी मिली है, कुछ पॉटरी डेकोरेटेड है, ठीक है? तो हो सकता है वो वाइन्स वगैरह रखते हो उसमें, ठीक है? फर्दर आर्ट ऑफ बीड मेकिंग वहाँ देखने को मिला। बीड मेकिंग इज़ लाइक औरतें जो पहनती हैं ना, वो दैट इज़ गोल आर्किटेक्ट, गोल सा होता है, उसमें फिर आप धागों को बाँधते हो, पिरोते हो, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हो कि एक फ़ैशन का सेंस था लोगों में। और एक ख़ास बात है,
मैं आगे बताऊँगा आपको, एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है, एक पत्थर होता है लैपिस लज़ूली। ब्लू कलर का स्टोन होता है और वो बहुत खूबसूरत दिखता है। अफ़गानिस्तान से उसे सोर्स किया जाता है। सो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिला। उसके शेप जो थे, वो प्रॉपर गोल थे। तो वो ये दिखाता है कि हमारे वहाँ पे जो लोग थे, उनको पत्थरों को तराशने की जो एबिलिटी थी, वो किस लेवल पे रिमार्केबल चीज़ अटेन कर लिया था उन्होंने। हो सकता है उनके पास उस तरह के टूल्स भी हों। फर्दर यूज़ ऑफ मेटलर्जी, हम ये देखेंगे कि कैसे हमें ब्रॉन्ज वुमेन, डांसिंग वुमेन देखने को मिली। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ हमें देखने को मिली हैं। कई बार एक डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आइडल वर्शिप इंडिया में कब शुरू हुआ? लोग कंसिडर करते हैं बुद्धा के टाइम पे शुरू हुआ। बट इट इज़ हाईली कंटेस्टेड, क्योंकि हड़प्पा में आइडल वर्शिप के हमें एविडेंस मिले हैं। क्लॉथिंग की बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो कॉटन था, कॉटन की सबसे पहले डिस्कवरी या यूसेज, जिसको कॉटन को शेंडन भी कहा जाता था, ठीक है? वो यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहाँ से होते हुए मेसोपोटामिया गया। तो क्लॉथिंग भी हमें बेटर देखने को मिलती है। वहाँ पे एक हमें बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति देखने को मिलती है। उस प्रीस्ट की खास बात यह है, उसने अपने ऊपर जो एक कपड़ा डाल रखा है वो काफ़ी डेकोरेटेड है। तो हमें ये समझ में आता है कि ओके, दिस पर्सन वुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है? वहाँ की अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो उसको कहा जाता है बॉस्ट्रोफेडन। अब बॉस्ट्रोफेडन क्या होता है कि हम जब लिखते हैं ना, तो हम एक ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं कि हमने लेफ्ट से राइट शुरू किया, फिर लेफ्ट से राइट शुरू किया, इस ऑर्डर से। बॉस्ट्रोफेडन ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट से राइट, ये फिर इस ऑर्डर में चलता रहता है, ठीक है? हड़प्पा के स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये किसका पार्ट है? ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को कहा जाता है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस तो मिल जाते हैं, लेकिन हम अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है? अब उसकी इकोनॉमी की बात की जाए। अब आप एक ऐसे शहर जहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग बस रहे हैं, उसकी जब आप बात करते हैं ना, तो उसकी इकोनॉमी हमें ऐसी देखने को मिलती है कि वो एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी रही होगी, ठीक है? और इस फ्लरिशिंग इकोनॉमी में हमें देखने को क्या मिला कि ये बस डोमेस्टिक ट्रेड तक लिमिट नहीं थे। ये अपने कंटेम्पररी जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया हो गया, दिलमुन हो गया, वहाँ से भी ट्रेड कर रहे थे और हमें उनके यहाँ के इंस्क्रिप्शन वहाँ मिले। फॉर एग्जांपल अगर आपने हड़प्पन सील को मेसोपोटामिया में डिस्कवर किया, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी टाइम पे ये ट्रेड कर रहे होंगे साथ में, ठीक है? फिर 3 ट्रेडिंग सेंटर, दलमन दैट इज़ बहरीन, ये आपको याद रखना है। माकन दैट इज़ ओमान एंड मेलूहा। मेलूहा किसको कहा जाता है? मेलूहा इंडस को ही कहा जाता है, ठीक है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन उस टाइम के हुआ करते थे, ठीक है? अब ऑब्वियसली हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय मेटेलिक मनी नहीं था इस लेवल पे सर्कुलेशन में, था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो आप ये याद रखोगे, मेटेलिक मनी का इस्तेमाल नहीं होता था। हमें क्या देखने को मिलता है? हमें सील्स देखने को मिलता है, ठीक है? अब हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया कि हड़प्पन सील हमें मेसोपोटामिया में मिले, देखने को मिले। बीड मेकिंग एंड फैक्ट्रीज हमें चौनहुदारों में देखने को मिली। तो ये इसकी इकोनॉमी की बात है। इसके साथ फिर फर्दर भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या डोमेस्टिकेशन था? हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था। क्या हम कॉटन उगा रहे थे? हाँ, हम कॉटन उगा रहे थे। क्या हम कुछ और आर्टिसनशिप में इन्वॉल्व थे? हाँ, हम आर्टिसनशिप में इन्वॉल्व थे। हमने मेटलर्जी की बात ऑलरेडी कर ली है कि मेटलर्जी थे। हमें फिर वो भी मिला है, एग्रीकल्चर के भी इन्फरेंसेस मिले हैं। एग्रीकल्चर में हमें क्या मिला है? हमें प्लग फील्ड मिले हैं, टेराकोटा डिज़ाइन ऑफ प्लग्स मिले हैं, हमें शिप्स बिल्डिंग के टेराकोटा डिज़ाइन मिले हैं। तो इकोनॉमी काफ़ी फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी। और ये आपको याद रखना है मेंस के पर्सपेक्टिव में, व्हेन दे आस्क यू कि हड़प्पा की इकोनॉमी पे एक नोट लिखें, तो आपको ये चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है? अगर आप लिखते हो कि उनकी इंटरनेशनल ट्रेड कैसी थी, जैसे दिलमन के साथ थी, मकान के साथ थी,
तो वो आपको एक एज देता है कि अच्छा आपको ये चीज़ें की समझ है। अब प्रीलिम में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हड़प्पन सील और दैट टू पशुपति सील। अब ये जो नाम है ना पशुपति सील, पशुपति महादेव सील, ये नाम भी जॉन मार्शल ने ही दिया है। तो फिर आपको समझ में आया होगा जॉन मार्शल क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हड़प्पा को लेके। ठीक है? अब इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 4 जानवरों के इन्होंने पिक्चर्स बनाए। लेफ्ट में आपका एलिफेंट है और टाइगर है। ठीक है? तो आप इसको याद रख सकते हो एलईटी। ठीक है? राइट में आपका आर से राइट, आर से राइनो और बफेलो के 2 आकृति हमें देखने को मिलते हैं। ये डायरेक्ट पूछ देते हैं वो कि लेफ्ट में वो चेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं या कई बार जानवरों के दूसरे नाम दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पशुपति सील में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे और उसी की इकोनॉमी से मैंने आपको बताया था ना लैपिस लैजुली, यही है लैपिस लैजुली। ठीक है? बाहर के रीजन से हम क्या सोर्स कर रहे थे और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे काम कर रहा था। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो हर बच्चे को पता होती हैं तो आपको भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल खेतरी माइंस। खेतरी माइंस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू हड़प्पा, इसकी रेलेवेंस आज भी है। ये कॉपर के लिए बहुत फेमस है और ये मस्ट नो है। ठीक है? ये आपको पता होना ही चाहिए। खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। फर्दर अफ़गानिस्तान से हमें क्या मिलता था? लैपिस लैजुली। अगर कई बार वो पूछते हैं ना कि हड़प्पा हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद अदर रीजन्स, तो आप एक छोटा सा बॉक्स बना के डायरेक्ट लिख सकते हो 3-4 नाम। ठीक है? दैट विल गिव यू एन एज। अफ़गानिस्तान से ही हम टिन मंगा रहे थे, वहाँ से गोल्ड मंगा रहे थे। ठीक है? ये 4-5 नाम आपको पता होने चाहिए, बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं। फर्दर आते हैं, मैप बेसिस में आपको एक तरह से विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कैसे ट्रेड चल रहा था। तो आप ये देखिए, ये मेसोपोटामिया है, यहाँ पे दलमन, दलमुन इज़ बहरेन, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे मैगन, इसी का नाम है ओमान। ठीक है? अब यहाँ से मेसोपोटामिया है, क्योंकि शिप्स आपको देखने को मिलती हैं तो हो सकता है वो ऐसे आते हों, ये उनका रूट रहता हो और ये हुआ हमारा मेलुहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से ट्रेड करते हो, सेम रूट दिलमन वाले भी फॉलो करते होंगे और मेगन वाले फॉलो करते होंगे। तो आपको ये दिख रहा है एक कॉन्ग्रुइटी इन ट्रेड सेंटर्स के बीच में कि ये कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे प्लेस्ड हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप, यूजुअली जो सिविलाइजेशन होती है ना, वो नदियों के पास ही आती है, क्योंकि नदियों के पास से उनको एग्रीकल्चर मिलता है, ट्रेड मिलता है। तो मेसोपोटामिया के पास भी आप देखोगे रिवर्स है एंड सेम गोज विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीच में आपको इंडस रिवर बहती है। हाँ, आज कई एरिया ऐसे हैं जो सेमी एरिड रीजन में आते हैं, बट हिस्टोरियंस का मानना है कि वहाँ पे भी कैनल के थ्रू कुछ ना कुछ उपाय लगाया था उन्होंने इरिगेशन का, आज वो ड्राई हो चुकी हैं। बहुत नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है और जहाँ पे सेमी एरिड रीजन शुरू में भी थे ना, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? इरिगेशन मेथड्स। वहाँ हमें क्या देखने को मिलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। हम आगे देखेंगे कौन-कौन से रीजंस हैं जो ये हमें इन्फ्रेंस देते हैं कि उनके पास एक्सीलेंट अपने समय से बहुत पहले का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। ठीक है? तो आपको उनका इंटरनेशनल ट्रेड समझ में आ गया। हम मूव करते हैं रिलीजन की तरफ। अगर वहाँ पे रिलीजन की बात करी जाए ना, तो ग्रेट बाथ देखने को मिलता है हमें मोहनजोदारो में। ये नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रेट बाथ कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है? वुमेन और मदर गॉडेस की हमें आइडल देखने को मिली है, तो वो स्त्री पूजा कर रहे थे, शायद फर्टिलिटी से पूजा कर रहे हो, फर्टिलिटी को लेके पूजा कर रहे हो। उसी तरह से हमें पशुपति महादेव की पूजा देखने को मिलती है, लिंगम की पूजा देखने को मिलती है, अगेन एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी। ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स का एक खास डायरेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हो सकता है उनका एक रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव रहा हो।
हवन कुंड जो होता है उसके अवशेष हमें कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन में क्या मिला है हमें? फायर अल्टर्स मिला है। ठीक है, मूव करते हैं। एग्रीकल्चर प्रिसाइज अगर बात करें तो हमें वहाँ कॉटन की खेती देखने को मिलती है, हमें डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, मेराइन रिसोर्सेज देखने को मिलती है, प्लग फील्ड मिलते हैं, प्लग ग्राउंड मिलते हैं। और प्लग फील्ड कहाँ से मिलते हैं आपको? बानावली से मिलते हैं। सॉरी, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग फील्ड कहाँ से देखने को मिलते हैं? बानावली से देखने को मिलता है। वो एरिया हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, हमें बुलाकार्ड ज़्यादा देखने को मिला है। बाय द वे एक कॉन्टेस्टेड क्वेश्चन है सुतका गेंदौर के बारे में, वहाँ से हमें हॉर्सेस के बोन्स मिले हैं, बट दैट इज़ कंटेस्टेड। तो कई बार यूपीएससी पूछ लेता है या कई पीसीएस पूछ लेते हैं कि क्या वो रीजन जो था वो हॉर्स सेंटर्ड था, हॉर्स सेंटर्ड इकॉनमी थी? तो नहीं थी। आपको याद रखना है ये प्री आर्यन इकॉनमी है। ठीक है, प्री आर्यन इकॉनमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, आपको ध्यान रखना है, प्री आर्यन इकॉनमी है। अब हम वेरियस साइट्स और वहाँ क्या क्या मिले हैं वो आपको याद कराएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट नो की तरह ही आप याद रखोगे। तो उसमें सबसे पहले नाम है हड़प्पा। किसने ढूंढा था? नाम आपको मैंने याद करा दिया है। कहाँ पे है ये? रावी रिवर के किनारे। ठीक है, दयाराम साहनी ने ढूंढा है रावी रिवर के किनारे। यहाँ हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है? टू रेज ऑफ 6 ग्रेनरीज। ये देख पा रहे हो? ये ग्रेनरीज है। ग्रेनरीज एग्रीकल्चर जो उन्होंने जो भी उगाया उसको रखने के लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड विथ मेसोपोटामिया का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हमें वहाँ पे सील मिले। हमें सिमेट्री एच कल्चर, ये ब्यूरियल का तरीका होता है, वो देखने को मिला। और पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल भी देखने को मिली। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल की उस बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया, फिर दे ब्यूरेड उसके एशेज वगैरह उसके साथ जो चीज़ें होती हैं उसके साथ। ठीक है, तो दिस वाज हड़प्पा। नेक्स्ट विल कम टू मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आपको एक खास चीज़ देखने को मिली है, दैट इज़ ग्रेट बाथ। अगर मुझे इसको आपको बताना हो ना तो मैं आपको एक बार विजुअलाइज भी करा सकता हूँ। जैसे ये देखो, दिस इज लोअर टाउन और ये है सिटाडेल। अब सिटाडेल के पास के जो रीजन होते थे वहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। उसी तरह से बीच में कहीं पे एक एरिया है दैट इज कॉल्ड ग्रेट बाथ, और इसके चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब हिस्टोरियन ने ये इन्फर किया है कि ये जो ग्रेट बाथ है ना, इसका कोई रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव रहा होगा। ठीक है, फर्दर हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने को मिली, बियर्डेड मैन की मूर्ति देखने को मिली, और पशुपति शील देखने को मिली। ये चार चीज़ें आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, ये कई बार रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ सिटाडेल। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये सिटाडेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लोथल की तरफ। लोथल किस नदी के किनारे है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भुगावा, गल्फ ऑफ खंबात के पास। ठीक है, अब वो जो रीजन है वो आपने देखा है मैप में कि वो गुजरात के पास है, वो अच्छा पोर्ट सेंटर है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सी ट्रेड। वहाँ हमें डॉकयार्ड देखने को मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर जैसे शहर सिटाडेल और लोअर सिटी में डिवाइडेड था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। टाउन वेयर नॉट डिवाइडेड। और अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो आप ये सोच सकते हो कि वो इंडस्ट्रियल टाउन था। इंडस्ट्रियल टाउन यूजुअली इस लेवल पे डिवाइड नहीं होते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल एरियाज टाइप का कंसेप्ट उस लेवल पे वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लैंड यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो टाउन दो सेक्टर में डिवाइडेड नहीं था। एक खास चीज़ है जार, जार मिली है, और उस जार पे कनिंग फॉक्स, पंचतंत्र में जो कहानी है उसके इन्फेरेंस देखने को मिलता है। डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, बट उसमें जो डेकोरेशन किया गया है वो उस तरह का है। फर्दर हमें वहाँ पे टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स देखने को मिली। ठीक है, तो ये थी लोथल की कहानी। क्या क्या देखने को मिला हमें? वहाँ डॉकयार्ड देखने को मिला, शिप देखने को मिली, सी ट्रेड सेंटर की तरह उसको देखने को मिला। इंडस्ट्रियल टाउन था तो जो टाउन था वो डिवाइडेड नहीं था। ठीक है, और एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, ये
किसी पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल कहाँ देखने को मिलता है। डबल ब्यूरियल मतलब एक में ही दो लोगों को, ठीक है, ब्यूरी करना। तो ये आपको याद रखना है लोथल के बारे में। फिर फर्दर आते हैं हम धोलावीरा के पास। धोलावीरा आपने देखा होगा, नॉर्थ गुजरात के पास है, कच्छ के पास है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ 3 सिटाडेल जो टाउन 2 में डिवाइडेड होते थे, यहाँ पे वो फर्दर और बेटर डिवाइडेड देखने को मिले हमें। यहाँ पे आप जब जाओगे ना इसकी ज्योग्राफी देखने, तो आप देखोगे यार ये एरिया जो है ना, ये सेमी एरिड रीजन में आता है। तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे रहने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ा होगा, इसीलिए हमें वहाँ रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं, और ये कई पीसेस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि धोलावीरा इज एसोसिएटेड विद, वहाँ क्या हमें देखने को मिलता है, जायंट वाटर रिजर्वायर। तो हमने अपने वाटर की कमी को दूर करने के लिए एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ ऑलरेडी तैयार कर रखा है, ठीक है। फिर फर्दर हमें क्या देखने को मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो एक श्राइन बोर्ड की तरह है। देखो ये जो पिक्चर मैंने यूज़ किया ना, ये वो है। तो शुरू में जब हमें वो मिला था तो वो इस तरह का था, उस पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और वो देखने में ऐसा लगता है कि इट इज़ अ श्राइन बोर्ड। ऑब्वियसली प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम इसे डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कालीबंगन की तरफ। कालीबंगन इज इन राजस्थान। कालीबंगन नाम सुनते ही कालीबंगन, देखो काला बंगन, बंगन इज व्हाट, चूड़ियाँ, ठीक है। तो कालीबंगन में ऑब्वियसली वो देखने को मिला होगा। साथ में हमें क्या देखने को मिला है, फायर अल्टर्स, हवन कुंड की सामग्रियाँ, ठीक है। हमें वहाँ पे प्लग फील्ड देखने को मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे जो हम टाइल्स यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे उस टाइम पे भी हमें टाइल्स देखने को मिले हैं, दे आर डेकोरेटिव ब्रिक्स, ठीक है। और ये बस यहीं पे मिला है, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। कालीबंगन में हमें क्या देखने को मिला, प्लग फील्ड देखने को मिला, डेकोरेटिव ब्रिक्स देखने को मिला, फायर अल्टर्स देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है। आपको याद रखना है इंडिया के टर्म में इट इज राखीगढ़ी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे वो जो 3 फेजेस हमने बात किए थे ना, अर्ली, मैच्योर, लेट, यहाँ तीनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीनों के इन्फ्लुएंस अच्छे से हमें देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, ठीक है, आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू चौनहुदारो। सी से चौनहुदारो और सी से ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल, ये डायरेक्ट फैक्ट है और आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं, और कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तीन चार फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। पहला, दिस इज अ सिटी विदाउट अ सिटाडेल, ये मस्ट नो है, आप ये नहीं भूल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिले हैं, और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर इम्प्लीमेंट्स देखने को मिला है। कॉपर इम्प्लीमेंट्स से मैंने आपको क्या बताया, कॉपर कहाँ से लेते थे वो, खेतरी माइंस, याद रखना है ये, ठीक है। अब वहाँ की टाउन प्लानिंग में आपको थोड़ी समझाता हूँ। ये वहाँ की टाउन प्लानिंग है। दिस वॉज द लोअर टाउन एंड दिस वॉज द सिटाडेल, ठीक है। तो आपको एक सेग्रीगेशन देखने को मिला। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप ये देख पा रहे होगे कि एक प्रॉपर सिमेट्री देखने को मिलती है यहाँ के बिल्डिंग्स में। इस सिमेट्री को उस लेवल पे उस टाइम पे पाना इज अ रिमार्केबल थिंग, ठीक है। आप प्रॉपर ग्रिड स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये रोड बिल्कुल सीधी है, और इनके पास एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम हर जगह। ये एरिया है दैट वाज ग्रेट बाथ, ठीक है। अब हम इस रेज स्ट्रक्चर से नीचे आते हैं, तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये रीजन है जहां पे कॉमन लोग रहा करते थे, ठीक है। यहाँ पे सारा इकोनॉमी, आपको रेसिडेंशियल एरियाज वो देखने को मिलता है।
और यहाँ पे सेम चीज़ जैसे ऊपर में हमने देखा ना ग्रिड स्ट्रक्चर एक सिमेट्री देखने को मिलती है मकानों में, यहाँ पे भी वो देखने को मिलता है, ठीक है? आई होप हड़प्पा से जुड़ा हुआ और इंडस वैली से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन और आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे नहीं लगता है इससे बाहर क्वेश्चन आते हैं और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा इसको रिपीट करोगे, उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।